सवाल देखिए, नीचे दिए गए, तो नीचे देख लीजिए, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध हैं। ओ भैया जी, 5 प्रतिरोध, 5 आपके यहाँ लैम्बोर्गिनी खड़ी हैं। अच्छा, 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी। हाँ, 12 वोल्ट की बैटरी मात्र एक लैम्बोर्गिनी में, बहुत दयनीय स्थिति। ये आपके हैं, ठीक। और आगे क्या आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले परिपथ में कुल प्रवाहित प्रतिरोध। तो भैया परिपथ में कुल प्रतिरोध मतलब कि लैम्बोर्गिनी एक गाड़ी नहीं हो बात, 5 गाड़ी में कितनी प्रतिरोध है। उसके बाद और संपूर्ण धारा, मतलब कि आर निकालना है, आई निकालना है, चित्र को बोर्ड पे देख लेना है, सवाल को सूत्र से लगा देना है। तो चित्र यूं है कि कुछ कह नहीं सकते। और 4 नंबर सवाल है, और चने के साथ इसको शिवा शिवा क्या करना है, खा जाना है। पीप। सवाल भी है क्या, सवाल तमाशा बन गया। पीप पीप। अभी 2 बन पाए हैं, अभी 3 बचे हैं। 3 कौन है ये? कुदंड बालक, कुदंड। और आप लोग बताएंगे कुदंड बालक कौन होते हैं? कुदंड। आईबी बालक कौन होते हैं? पता है तो बताओ। अब देखिए कितने भैया लैम्बोर्गिनी, 1 2 3 4 5 लैम्बोर्गिनी। अब बात करेंगे आगे की। और नीचे क्या दिया है? 12 वोल्ट। ये उसके बाद क्या है भैया जी? 10 40 30 20 30। 10 ओम, 40 ओम नमः शिवाय। और उसके बाद 20 ओम, 60 ओम। बस। अब इसमें आपसे कहा गया है भैया जी क्या ज्ञात करना है? आर बराबर क्वेश्चन मार्क और आई बराबर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। इन 2 चीजों को आपको ज्ञात करना है, बस सवाल लगा जाएगा। और 4 नंबर का नहीं आएगा, 6 नंबर का। कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा है। हो आजा आजी। आप इन सवालों पे अपना हमला बोल देते हैं, टैंडम मचा देते हैं। फिजिक्स भी क्या याद करेगी। क्या सवाल है कि 10 और भैया 40। अभी हमने अपने पिछले वाले सवाल में क्या बताया था? जब तरह ऊपर हो तो इनको आपस में एक कर लेना है। जब तरह ऊपर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, एक बार में लिखना है। तो 10 और 40 को एक बार कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी के सूत्र से। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर, समांतर श्रेणी। सूत्र उत्तर आप अपने लिख लेना है, सवाल लगाने का काम हमारा है, ठीक। उसके बाद 1/r1, 1/r2। और क्या और लिख दें? और नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 ही तो है प्रतिरोध, अभी 2 ही गाड़ी है आपके लैम्बोर्गिनी। जब ज्यादा आएंगे तो ज्यादा लिखेंगे। तो 1/r बराबर 1/r2, r1, r1 10 को मान लिया। किसी को भी लिखना है नीचे तो वही रहेंगे, ऊपर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब भैया इनके क्या करेंगे? हर बराबर। तो भैया जी 10 के पहाड़े में क्या 40 आता है? जी आता है। कितनी बार आता है? तो 4 बार आता है। इतना भी नहीं पढ़ाया आपके मास्टर ने, पढ़ाया है। तो 4 पूरे के बटे 40 कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। अब भैया जी देखेंगे 1/r बराबर 4 में जब 1 को जोड़ देंगे, 4 रुपए में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 5 रुपए। वाह, हिसाब बहुत बढ़िया आता है और जोड़ना कतई नहीं आता है, ठीक। और 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार? 5 के टेबल में 40 कितनी बार?
40 भैया 8 बार, 8 बार। तो R बराबर कितना हो जाएगा 8। R बराबर भैया जी कितना 8 ओम। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ये संपूर्ण R निकल के आए है। संपूर्ण छोड़िए, आधे भी नहीं निकल के आई है। अभी तो 3 लैम्बोर्गिनी खड़ी हैं, 2 ही को तो चलाया है, अभी और बची है। तो उनको क्या करेंगे, आपने क्या किया कि 10 40 को एक में लपेट लिया। अभी आपने बस इतना किया। आगे का कॉन्सेप्ट, आगे का सवाल अभी बढ़ता जाएगा, ये भी डर है कहीं माइक ना हो जाए हमारी भी। तो आगे का सवाल क्या है, एक लाइन कर देंगे ड्रॉ, हल्की सी प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी परी, क्या नाम से। तो अब 30 20 60, 30 20 60 की स्पीड में चलना ये बता रहा है। तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी, समांतर, समांतर श्रेणी, ठीक। और समांतर श्रेणी का भैया जी सूत्र क्या होता है, भूल गए क्या, चश्मा लगा के आ जाओ। सूत्र ये लिखा, सूत्र तो यहाँ पे भी लिख देंगे, जितना सूत्र लिखेंगे मैथ फिजिक्स लेने का मतलब है जितना भैया जी रिवीजन करेंगे उतना ही सूत्र आएंगे, उतना ही आपके सवाल जल्दी लगते जाएंगे, उतने ही आपसे अनेक प्रकार के अपने आप सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया जी क्या होगा अब, 1/r बराबर, अब हमने यहाँ पे 3 इस बार लिखा। अब ना पूछना क्यों भैया 3 बार लिखा, क्योंकि इधर 3 लैम्बोर्गिनी थी तभी लिखा। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब भैया जी सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 20 30 40 20 बता रहे हो यार, 20 कहाँ पे है, 20 नहीं है, 20 आपका नहीं, ये 20 तो सबसे छोटा है, जो सुना नहीं। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़े 60 जी हैं। तो 60 की स्पीड सबसे बड़ी स्पीड है, लाल जोन वाली, ठीक, कोई जोन वाली हो। तो भैया जी 60 के पहाड़े में 20 आता है नहीं, 60 के पहाड़े में 30 आता है नहीं, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं, 20 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं, 20 के पहाड़े में 60 भी आता है, और 30 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, लेकिन 30 के पहाड़े में 60 आता है। तो ऐसे जब करेंगे तभी आपका फुल का फुल आनंद आएगा। तो 1/r बराबर, तो भैया पूरे के बटे क्या कर देंगे 60, मतलब कि 60 कर देंगे। फिर भैया जी 30 के पहाड़े में कितनी बार आता है 60, और अगर पहाड़ा नहीं है तो इन जीरो को जाना है भूल। अब जब ये जीरो को गए भूल तो आपके सामने अंक क्या क्या बचे, 3 2 6, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार भैया जी 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस कर देंगे, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार 3 बार, तो इसके बाद 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार 1 बार, तो 1 कर देंगे बस। अब इनके जीरो आप यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो खत्म कहानी राजा रानी। और क्या 1/r बराबर कर दिया। अब इनको ऊपर वालों को लेंगे जोड़, क्या जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा आप क्या कि 2 3 5 और 1 6/60। अब इनकी कर देंगे भाग, तो 6 एकम 6, 6 10 के पहाड़े में 60, तो 1/r बराबर 1/60, तो r बराबर 10 ओम। नमः शिवाय, ओम आ गया। अब भैया जब हमने 10 40 को एक बार जोड़ा तो 8 आया। फिर हमने अगली लैम्बोर्गिनी में क्या किया कि जो आपके 30 20 60 थे इनको जोड़ा तो 10, और 10 8। अब ये आपका फिगर कैसे बना है, अब ऊपर वाला फिगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन अब नीचे वाली लाइन नहीं, ठीक, नीचे वाली लाइन नहीं बता रहे हैं ठीक से भाई साहब, ऊपर वाली लाइन नहीं खे बताया, ठीक है, खाली ऊपर वाली लाइन बता रहे हैं, नीचे वाली। जब इनको जोड़ा तो आपका क्या एक बन गया, तो आपका एक क्या बन गया, तो आपका 8 और 10 बन गया, 8 बन गया 10 बन गया, ठीक। और था कितना 30 भैया जी, 20 60 10 40,
10 का गुमान तोड़ दिया 8 में, और 30 20 60 का गुमान तोड़ दिया किसमें, इस 10 ओम में। तो ये आपका फिगर अब बन के आ गया है। तो इसी फिगर के आधार पे अब इनको जोड़ेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो भैया तरह ऊपर है नहीं, जब तरह ऊपर है नहीं तो कैसे लगाएंगे इनको। तो इनका एक फार्मूला और है, इनको कहते हैं आमने सामने की बात नहीं हो रही है, सीधे 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 बात, कतई निशाना सटीक पे, कतई सीधे बात। तो जब सीधे सीधे बात हो तो श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो यहीं पे लिख देंगे क्या, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। अब क्या बात होगी, अब इसका सूत्र, जब भैया जी ये सीधे सीधे हैं तो सीधे सीधे जोड़े जाएंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2, अब कितने हैं, दोहे हैं तो दोहे लिखेंगे। तो R बराबर R1 कितना है, चाहे 10 को पहले रखो चाहे 8 तक, चले किसी को भी रख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। अब R बराबर 18 ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को जरूर लगाना है, भोले के भक्त कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओम नमः शिवाय। अब बात करेंगे आगे की, ये आपका क्या निकल के आया है भैया जी, 18। ओ माय गॉड, कितने नंबर मिल गए, 4 नंबर। अब आई निकालना, आई निकालने का मात्र एक फार्मूला, दुनिया में अमीर बनने का मात्र एक फार्मूला, एक काम को लगातार करते रहिए, यूट्यूब पे सक्सेस होने का मात्र एक फार्मूला, लगातार वीडियो डालते रहिए। तो आई बराबर बी बटा आर, और आई पूछ रहा है तो आई बराबर बी कितनी है, बी है 12, और आर कितनी अभी आपने निकाली 18, और 12 18, अरे 12 18 और भाग कर दें, और भाग कर दें, अरे भाग कर दें, तो 2/3 एम्पियर, या तो बोलो 0.66 एम्पियर। आ गई पूरी बात समझ में, कर दे भैया 7, कर दे भैया 7। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। जो भी टीचर बोले सवाल समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे बोले इस यूट्यूब चैनल पे देख ले, टेंशन की बात नहीं है, अभी चाल लगा है, अभी आगे का तांडव बाकी है मेरे दोस्त। सवाल आपका पूरा हो रहा है, टेंशन नहीं, सवाल देख लीजिए बहुत खतरनाक सवाल देख सकते हैं आप हमारे नीचे। सवाल क्या है कि निम्न अंकित विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, मतलब कि आई की गणना करना है, आई को आपको बताना है। सवाल बहुत जबरदस्त है, हमको अभी लगा कि माइक बंद है, इसकी बात कोई नहीं। निम्न अंकित विद्युत परिपथ में आई की गणना, आई का आंसर कह दो मेरे अंगना। तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क, एक बार फिगर को देख लीजिए निश्चिंत पूर्वक, फिगर को देख लिया, अब सामने आएंगे सितारे की तरह हम चमक जाएंगे। लेकिन लाइटें लाइट सब लग गए, अब कुछ नहीं, अब इस फिगर में ऐसा क्या चक्कर लगाएं कि आपकी आई आ जाए निकल के। तो आपको सिर्फ आई निकालना है, बहुत दुष्ट है सवाल, लेकिन हमारे पास आया है तो हम भी सवाल को लगाने वाले हैं महादुष्ट। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो इसमें समझने की बात है, इस टाइप के सवाल आएंगे जो आपको 6 है, 1 4 1, क्या बोला हमने, 1 4 1 को आपको श्रेणी क्रम में सीधे सीधे में जोड़ना है। ये फार्मूला सभी को याद है, लेकिन ये सवाल माइंड में रखने वाला है। 1 4 1 को श्रेणी क्रम में लिखेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो कैसे क्या जोड़ेंगे तुम्हारे अंगना। तो देख लीजिए बहुत बड़ी बात है, 1 4 1 श्रेणी क्रम का मात्र एक फार्मूला, क्या सीधे सीधे सबको जोड़ दीजिए। तो 1 4 5 1 कितने हो गए भैया जी, 6। डायरेक्ट जोड़ना है, फर्स्ट सवाल लगाना है, दुनिया में आपको सबसे तेज बनाना है। अब देख लीजिए आगे, जब आपने 1 4 1 को जोड़ा, अब ये 1 बन गए, अब इसके सामने आ गए ये भैया, जब सामने सामने आ गए, अब इस फिगर को ऊपर करेंगे, ऐसे है ऐसे करेंगे तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा। अब जोड़ने पर जो उत्तर आया है 6 वो नीचे आ जाएगा।
तो तरह ऊपर हो गए कि नहीं? हो गए बाबूजी, हो गए ना, हो गए। अब आगे की बात, अब जब तरह ऊपर हो गए तो लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी लिखे या क्रम लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समांतर क्रम में जोड़ने पर हिंदी पे राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देंगे सवाल कभी भी नहीं लग पाएगा। मैथ वालों की और डॉक्टर वालों की कभी भी राइटिंग सोल की नहीं होती है, सबको पता है। 1/r बराबर 1/r1 नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर। एक बार 6 है और टोटल जोड़ने के बाद भी 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 और 1/r बराबर कितना हो गए आंसर? 2/3 हो, 2/6 हो गया बाबूजी। अब इनको काट देंगे 1/3, तो r बराबर कितना हो गया? 3/3 ओम। ये आपका क्या r निकल के आई है, वो भी सिर्फ एक खाने की। अब आपसे फिर से पूछेगा, अब जो आपने ये खाना आपने हल किया है, तो टोटल आंसर कितना? 3। आपको ए इनको करना है ऐड। तो इनको कैसे करेंगे? जिस प्रकार हमने 1 4 1 को किया, आया आंसर 6, इसी प्रकार हम 12 नहीं है बाबूजी, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर आपका विभवांतर है, ये सिर्फ 2 बचे हैं। कौन से 2 बचे भैया जी? 2, 1 बचा है और ये 3 आ गया, तो इनको जोड़ लेंगे, 2 1 3 को जोड़ लेंगे। तो कहे में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में। क्या करेंगे? घटाएंगे नहीं, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं। सूत्र क्या? सीधे सीधे जोड़ेंगे, तो क्या हो गए? 1 2 3 और 3, ये 3 3 कितने हो गए? 6 ओम। और काहे में भैया जी? आर, 6 ओम आर के। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आई। अरे बहुत बेहाल है। तो आई बराबर फार्मूला क्या? बी कितनी है? 12 कर दिए, और आर कितना है आपका? 6, तो 6 कर दिए। भाग करके बताएंगे कितना आंसर? 3 नहीं, तो भैया जी 2। ठीक, आ गया पूरा आंसर। इस प्रकार से आप लोग इन सवालों को लगाएंगे, लगाना सीखेंगे, और तभी आपके सवाल अच्छी तरीके से बन पाएंगे। तो सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो सवाल आपके नीचे है, आप सवाल को देख सकते हैं। सवाल क्या है? संकलन में परिपथ ज्ञात कीजिए। संकलन परिपथ में ज्ञात करना है, संकलन में परिपथ को थोड़ी ना ज्ञात करेंगे। संकलन परिपथ में ज्ञात करना है क्या? ए व बी बिंदुओं में मध्य मतलब कि आर ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में जो आपका प्रतिरोध है उसको ज्ञात करना है, आई को ज्ञात करना है, और 3 ओम के लेके वी को ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? अभी सब कुछ नजारा क्या है, बारिश का मौसम है, नजारा भी गुमा है, सवाल भी बेताब है। बीप दिख रहा नहीं है कुछ, पहले इसमें डालेंगे इंक।